हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको ये घंटियाँ बताई थी और ये चूड़ी पर मैंने इसको बनाया हुआ है, ये एक हैंगिंग। तो इसकी वीडियो मैंने अपने लाइव वीडियो में बताई थी। तो मैं अभी सिर्फ आपको इससे कि ये वॉल हैंगिंग बनाना बता रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत कम ऊन से। तो इस तरह से आपको 6 घंटियों की ज़रूरत है और एक चूड़ी से आपको इस तरह से बना लेना है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ आपको इसका थंबनेल लगा हुआ दिखेगा और आप वहाँ पे इसको बना सकते हैं या फिर ये आप किसी और भी तरह से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे वॉल हैंगिंग बनाएंगे। तो वॉल हैंगिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ऊन लिया हुआ, जिस कलर से हमने ये पत्ती बनाई हुई है। ठीक है, ये ठीक। तो अब क्या करना है, देखिए ये जो 6 घंटियाँ है ना, इसको मुझे लगाना है। तो मैं पहले इसके नीचे मैं येलो लगाऊंगी। देखिए येलो, फिर रेड, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो और फिर रेड, यानी कि इस तरह से हम घंटियों को लगाएंगे। तो अब इसमें बनाने के लिए ये जो ये धागा है, उसको आपको इन घंटियों के बीच में से निकालना होगा। तो देखिए इस तरह से हम सारी घंटियों को अपने क्रोशे हुक पे इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, आप एक एक घंटी को भी बांध सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सारी घंटियों को एक साथ मैंने ले लिया है। कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है ये एक ही बार में हो जाए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये जो ऊन है, इसको इस तरह से फंसाना है और घंटियों को इसमें से निकालते जाना है। ये देखिए, ये देखिए, इसको आपको निकाल लेना है और ये ऊन को आपको थोड़ा सा और इसमें से बाहर निकालना है, क्योंकि हम जैसे जैसे घंटी को लगाते जाएंगे ऊन कम होता जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, आप दोनों में से किसी भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ऊपर रख सकते हैं या फिर इसको ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको ऊपर रखने वाली हूँ, यहाँ से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए ये देखिए जो बीच वाली चेन है, ये देखिए एकदम बीच वाली, इसमें से हम इस तरह से इसको ऊन को निकालेंगे और इसको ऊपर करके एक चैन बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 6 चैन बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 और एक 7 चैन बनाएंगे। अब पहले वाले में आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट वाले में मैं पास से दिखाती हूँ। नेक्स्ट वाले में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में एक और डबल क्रोशिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद वाले में आपको एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर इसके अंदर नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो शुरू वाली चैन है फर्स्ट वाली, इसके अंदर आपको स्लिप स्टिच बना देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हाफ पोर्शन लीफ का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आपको ये जो ऊन है, देखिए ये ऊन नीचे की तरफ है, नीचे से इसको इधर निकालेंगे इस तरफ। ठीक है, इस तरफ निकालने के बाद दूसरी साइड भी हमें बनाना है। अब देखिए यहाँ तक जाने के बाद यहाँ जो पहला वाला है, देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर आपको एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर इसके बाद ये जो आपको देखिए इस तरह से मुड़ा हुआ दिख रहा है, इसके अंदर हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पत्ती है, यहाँ से जो देखिए आपको जगह जगह पे ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स में से आपको इस तरह से ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक, देखिए देखिए इस तरह से हम इसमें यहाँ तक बना लेंगे और फिर इसके अंदर ये जो हमने स्लिप स्टिच बनाया था ना, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और ये जो एक्स्ट्रा ऊन दिख रहा है आपको, इसको आपको कट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 चेन बनाना है। ठीक है, 3 चेन वैसे हमें खोलनी है, लेकिन पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 बनाया।
अब एक घंटी, जो पहली वाली घंटी है, इसको आपको ऊपर लाना है और देखिए इसके बीच में से ये जो लूप है ये वाला, इसको आपको खींचना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से खींच के हम इसको ऊपर ले आएंगे। फिर इसके बाद आपको एक चेन यहाँ पे खोलनी है। देखिए ये एक चेन, हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी ना, क्योंकि हमें जो पत्ती है वो एकदम घंटी के ऊपर ही लगानी है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और नीचे वाले में आपको इस तरह से देखिए 1 और 2 बार इस तरह से लूप बनाना है और इसको हम बंद करेंगे और फिर वापस से इसी में आपको स्लिप स्टिच बनाना है। अब हम यहाँ पे 20 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। अब 20 चेन के आप देख सकते हैं इसकी दूरी कितनी है, इसको आपको सीधा कर लेना है। ये देखिए ये इस तरह से, ये इतनी दूरी यहाँ तक आ गई, यानी कि यहाँ पे हम एक और लीफ लगा सकते हैं। ठीक है, 5 चेन हम और बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 25 चेन हमने बनाई है। 25 चेन ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाए। ये ऊन थोड़ा छोटा हो जा रहा है, इससे हम थोड़ा सा बाहर खींच लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहले दूसरे वाले में देखिए, इसमें हमने खींचा, ये दूसरे वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, तीसरा है, चौथे में डबल क्रोशिया, पांचवें में डबल क्रोशिया, छठे में हाफ डबल क्रोशिया, सातवें में सिंगल क्रोशिया। फिर ये एक इसमें से हमें स्लिप स्टिच बनाना है। फिर यहाँ से आपको इसके इधर से घूम जाना है। घूमने के बाद जैसे हमने इसकी लीफ बनाई थी इस वाले की, वैसे ही बनानी है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर आपको सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। और देखिए ये जो है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये जो लीफ बनाई है इसके अंदर फिर आपको यहाँ पहले एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से देखिए जो लूप दिख रहा है ना, सब में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते जाना है। ये देखिए, देखिए देखिए अब यहाँ पे जो हमने ये बनाया था पहले वाले में स्लिप स्टिच, उसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाया। अगले वाले को फिर हम खींचेंगे यहाँ पे इसके बीच में से। देखिए इसके बीच में से आपको इस लूप को निकालना है। आप चाहे तो 2 लीफ भी बना सकते हैं दूसरी तरफ मोड़कर, मगर मैं यहाँ पे एक ही लीफ बना रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक आपको चेन खोलना है। देखिए यहाँ पे हम ये हम एक चेन खोल देंगे और खोलने के बाद देखिए इस तरह से आपको 1 2 और ये 3 करके इसको हम बंद कर लेंगे और फिर इसी तरह से इसे आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 25 चेन बनाएंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया। फिर यहाँ पे 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद देखिए दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया।
फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ से आपको टर्न होना है। सिंगल क्रोशिया के बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको स्लिप स्टिच भी बनाना है। स्लिप स्टिच में भूल गई थी। फिर इधर से टर्न होंगे इस तरफ से, इस तरह से, और फिर देखिए वापस से यहाँ पर फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें भी एक और डबल क्रोशिया, फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, और ये जो है इसके अंदर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, फिर एक चेन, और फिर यहाँ से ये देखिए इस तरह से एक लूप लेंगे, फिर ये इस तरह से, ये इस तरह से आपको एक चेन बनाते जाना है। ठीक है, सारे जितने भी आपको ये ऐसे गट्स दिख रहे हैं इसमें कटे हुए, मतलब जो होल्स टाइप के दिख रहे हैं, इनमें आपको इस तरह से स्टिच बनानी है। और जिसमें स्लिप स्टिच बनाया था उसमें फिर से स्लिप स्टिच बना के, फिर यहाँ पर 1 2 3 वापस से अब नेक्स्ट वाले फ्लावर को ले आएंगे ऊपर। ये देखिए, इसको ऊपर ले आएंगे, और इस फ्लावर में से देखिए ये जो बीच है इसमें से आपको इस लूप को खींचना है। देखिए इस तरह से खींच लेंगे ऊपर। देखिए, फिर इसको हम यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा एक चेन लेंगे यहाँ पे, उसको बड़ा करेंगे, और पहली वाली चेन में आपको 3 लूप बनाने हैं। ये देखिए 1 2 और ये 3, फिर इससे हमने बंद किया, फिर इसमें हमें स्लिप स्टिच बनाया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 बनाया। तो अब इसी तरह से देखिए, ये हम घंटी को सीधा कर लेते हैं। देखिए अब चूंकि हमने अंदर पफ बनाया है तो ये घंटी अब गिरेगी नहीं। मैं थोड़ा पास से दूर से दिखाती हूँ आपको क्लियर। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ये घंटी जो है इस तरह से बनती जाती है। ठीक है, ये देखिए, तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 6 घंटियाँ लगानी तो मैं 6 घंटी लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने टोटल 6 जो घंटियाँ हैं इसको लगा लिया है इसके ऊपर। अब यहाँ पे जो लास्ट वाली घंटी है ना, इसमें आपको 20-25 चेन नहीं बनानी, यहाँ पे आपको सिर्फ 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन। और देखिए यह जहाँ हमने इसको जोड़ा है ना ये पफ को, इसी में आपको स्लिप स्टिच से इसे भी ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से कट कर देंगे ऊन को। ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये हमारी जो हैंगिंग है वो रेडी हो गई। देखिए इस तरह से। ठीक, अब इसके अंदर आपको फ्लावर्स लगाने हैं। फ्लावर्स की जो घंटियां हैं वो लगाएंगे। तो फ्लावर्स की घंटियों के लिए फिर से हम ये इस ऊन लेंगे, इससे आपको लरियां बना लेनी है। तो हम 6 लरी बनाएंगे। देखिए पहले तो एक चैन बनानी है, फिर एक गांठ लगा के चैन बनाएंगे, और फिर चैन बनाने के बाद इसको बड़ा कर लेंगे। फिर इसी चैन में आपको देखिए 1 और ये 2 बार लूप निकालना, इसे बंद करेंगे। अब देखिए इसको आपको इस तरह से रखना है, और यहाँ पे आप स्लिप स्टिच जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। यहाँ पे हमने 40 चैन बनाई। ठीक है, 40 चैन देखिए इसके अंदर से घंटी में अगर हम 40 चैन अंदर टाके तो यहाँ तक आता है। तो सबसे छोटी जो डोरी है वो आपको 40 चैन से बनानी है। फिर 40 के बाद आप 15-15 चैन बढ़ाते जाइए।
अब देखिए यहाँ पे इसको बड़ा करेंगे, फिर इसी में से 1 और 2 बार लूप लेके इसको आपको इस तरह से बंद करना है। फिर इसमें स्लिप स्टिच बना के ऊन को इस तरह से कट कर देना है। ठीक है, ये देखिए। अब कट करने के बाद इस ऊन को आपको इसके अंदर हाइड कर देना है, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे ही आपको 3 चैन बनाने हैं। तो ये मैंने 40 की बनाई है, 55 की बनाएंगे और 70 की बनाएंगे। तो मैं तीनों बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने 3 डोरी बना ली और देखिए एक में मैंने इस तरह से फूल भी लगा लिए, देख सकते कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ऐसे ही फूल हमें 6 बनाने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 5 बनाए हुए हैं और मैंने एक लगाया है, 1 2 3 और 4। और मैं एक आपको बना के बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया। 2 मिनट के अंदर भी से भी कम टाइम लगता है। देखिए इस तरह से आपको मैजिक रिंग बनाना है और इसके बीच में से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 चैन बनानी है, 1 2। अब इस रिंग में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक के बाद 2। ठीक है, फिर 2 चैन, 2 चैन, फिर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, एक स्लिप स्टिच, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 के बाद फिर यहाँ पे हम 1 2 2 चैन और फिर इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 2 चैन और फिर वापस से देखिए इसमें 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर वापस से इसके अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 पत्तियां बनानी है हमें आपको। फिर से 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चैन और फिर इसके अंदर आपको एक स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब एक स्लिप स्टिच बना के ऊन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, इस ऊन को निकालेंगे। और देखिए इसी तरह से मैंने ये सारे फ्लावर्स बना के रखे। अब इसे लगाएंगे कैसे, देखिए ये जो हिस्सा है ना ये वाला, इसको आपको फ्लावर के बीच में डालना है और इसको ये आपको टाइट करना है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, एकदम टाइट कर देंगे, खूब अच्छे से टाइट करके आपको इसको इस तरह से बांध देना है। ठीक है, ये देखिए। और बांधने के बाद पतले क्रोशे हुक से आपको इसको अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको आपको कट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये देखिए बन गया ना। तो मैं सब में इसको लगा लेती हूँ, देखिए इस तरह से लगाएंगे, इसको यहाँ करेंगे, देखिए अच्छे से टाइट करना है ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, अच्छे से टाइट करने के बाद इसको ये देखिए। तो अब इन सारे ऊन को आपको इस तरह से हाइड कर देना है पीछे की तरफ और ऊन को कट कर लेना है। तो मैं सबको हाइड करके कट करके फिर बताती हूँ। ये देखिए ये सारे हमने फ्लावर्स इस तरह से बना लिए। अब करना क्या है, देखिए हाफ करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, हाफ करने के बाद इसको
हाफ करेंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर रखेंगे और इसको भी देखिए इस तरह से रखेंगे, हाफ करेंगे मगर इसे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, इसको भी हाफ करेंगे लेकिन थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अब ये जो मिड पॉइंट है ये देखिए इस तरह से आपको इसको लगाना है, इस तरह से कि कम ज़्यादा करके ये आपको इस तरह से लगे। और लगाना कैसे है, देखिए जो लास्ट वाला है, ये जो हमने यहाँ पे रिंग बनाई थी एक, ये देखिए इस रिंग में आपको इसको लगाना है। तो लगाएंगे कैसे, देखिए आराम से ये मैंने फ्लावर ये जो है इसमें से आपको एक एक फ्लावर आराम से निकल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें से फ्लावर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। निकल गया हमको इस तरह से लगाना है ताकि अगर ये धुले वगैरह भी धोना भी रहे हमें इसे तो ये निकल लेना, ठीक है। देखिए हो गया, ये देखिए, तो ये देखिए ये इसको इसके बराबर, ये वाला ये और ये इसके बराबर, ये और ये इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पर आपको इसको गांठ लगा देना है। तो जो हमने अभी ये ऊन कट किया ना, बहुत सारे हमारे पास ये टुकड़े हैं, इन ऊन को भी हम बर्बाद नहीं करेंगे, इन्हीं को जोड़ के आपको इसको बांध देना है। या तो येलो से बांध दीजिए या तो फिर ग्रीन से बांध दीजिए। ये तो घंटी के अंदर रहेगा तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से रखेंगे, ये देखिए, ये देखिए बन गया ना। तो अब मैं इसका लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अभी मेरे पास थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था कम है तो ये मैंने इसे यहाँ लगा रखा है, ये देखिए, ठीक है, देख सकते हैं, लग रहा है ना खूबसूरत। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि वॉल हैंगिंग आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।